नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने बात की थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसको मैं थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं और उसके जो कुछ डिटेल्स हमने नहीं देखे थे उसके डिटेल्स अभी हम देखते हैं। तो कुछ साल पहले, जैसे अगर हम बात करेंगे 1800 के आसपास, अगर हम देखते हैं तो उस टाइम का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें सिर्फ 30 एलिमेंट थे। और आज की डेट में अभी हम स्टडी कर रहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी जो केमिकल्स है वो, और उसमें जो एटम्स है इसीलिए उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस ये प्रॉपर्टीज आती है। अभी जो 30 एलिमेंट्स का टेबल था उसमें बहुत सारी खामियां थी। उसमें सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन उसमें मेटालॉइड्स जो थे वो मेटालॉइड्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया। यानी कि जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मेटल्स की भी रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी रखते हैं। अगर ऐसे कुछ एलिमेंट्स है तो वो एलिमेंट्स कहाँ पे रखने चाहिए। तो वो जो पहले सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल था जिसमें सिर्फ 30 एलिमेंट थे, उसमें ये कुछ प्रोविजन नहीं थी। और उसके अलावा जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एटॉमिक नंबर्स है, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं गया। उसके बाद में जो आया डोबेरेनियर्स ट्रायड्स। तो ये साइंटिस्ट ने वहां पे ट्राई किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, यानी कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कुछ मिलती जुलती है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में लाने चाहिए। तो उन्होंने ट्राई किया था कि लिथियम, सोडियम या पोटेशियम। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया था जिसमें अगर आप देखेंगे तो उसका लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, पोटेशियम का 39, और इसका एवरेज अगर निकालते तो वो 23 आता है। तो लिथियम की एटॉमिक मास बेसिस पे जो कुछ प्रॉपर्टीज वो साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, ऐसे कुछ अलग ग्रुप उन्होंने बनाए थे। और ये जो ग्रुप बनाए थे इसमें तीन तीन एलिमेंट थे और इसलिए उसको ट्रायड कहा जाता था। तो ये था डोबेरेनियर्स ट्रायड्स। लेकिन ऐसे ट्रायड्स सभी एलिमेंट्स के बन नहीं सकते थे क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती थी। तो उसकी वजह से इसमें कुछ और दूसरा टेबल आया जो था न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। तो जैसे भारतीय संस्कृति में हम जब संगीत सीखते हैं तो उसमें सा रे ग म प ध नि सा, तो ये सारे गा मा पा धा नी जो थे उसको हम बोलते हैं सप्तक। तो ये 7 एलिमेंट्स थे और रिपीटेशन के लिए जो 8वां एलिमेंट वापस आता है जो पहला था सा, तो ये ऑक्टेव थे। और इसी हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें जैसे एलिमेंट्स थे जो हमने देखे थे अलग अलग, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 7 एलिमेंट, और 8वां एलिमेंट वापस से फ्लोरीन। तो न्यूलैंड्स ने ये कोशिश की थी कि अलग अलग ग्रुप बनाए जाए। तो पहले सिर्फ 30 एलिमेंट थे, उसका स्पेसिफिक ग्रुप नहीं था। फिर ट्रायड्स में 3 एलिमेंट्स वाले ग्रुप बनाए गए, और अभी ये अलग अलग प्रॉपर्टीज देख के इसमें ये अलग अलग 8 ग्रुप बनाए गए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी इसीलिए वो एक ही ग्रुप में थे। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखा था कि ये बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो ये एक ही ग्रुप में है, इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ये ठीक था। या फिर अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी सिमिलर है।
इसीलिए ये भी ठीक था। लेकिन इसमें जो डीमेरिट्स थे यानी कि निगेटिव पॉइंट्स थे, जैसे कि यहाँ पे अभी कोबाल्ट और निकेल है, तो कोबाल्ट और निकेल एक ही बॉक्स में है। तो एक ही बॉक्स में है इसका मतलब क्या है कि अगर आप मॉडर्न टेबल के हिसाब से देखेंगे तो इसका एटॉमिक मास तो सेम नहीं है। जैसे कोबाल्ट और निकेल की अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये मेटल्स है, ठीक है, और ये मेटल्स एक ही ग्रुप में आ गए दूसरे हैलोजन के साथ, तो ये सिमिलैरिटी नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं, ये कोबाल्ट और निकेल है, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मेटल्स और हैलोजन ग्रुप वाले केमिकल्स ये एक ही ग्रुप में आ गए, तो ये गलत था। इसीलिए ऐसे कुछ जो डिसिमिलैरिटीज थी उसको हटाना जाना जरूरी था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी और एल एलिमेंट्स है, लेकिन ये एक ही बॉक्स में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही एटॉमिक मास है और अलग अलग एलिमेंट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग। तो ये भी खामियां थी ऑक्टेव के इसमें। और इसमें दूसरी खामियां जो थी वो ये जो 7 ग्रुप उन्होंने बनाए थे, अभी अगर 8 के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 56 यानी कि 56 एलिमेंट्स ही इसमें थे। और अगर कुछ नए एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कवर होते तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन नहीं थी। अगर वो एलिमेंट्स आता भी है तो एग्जैक्टली कहाँ पे उसको लगाना है ये प्रोविजन भी ये ऑक्टेव में नहीं थी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टेबल आया था वो था मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। अभी मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसमें एलिमेंट्स थोड़े से ज्यादा आ गए, यानी कि 63 एलिमेंट्स यहाँ पे अरेंज कर सकते थे हम। और उसमें जो जी अरेंजमेंट थी वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे थी। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाती थी और उस हिसाब से इसको लगाया गया, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट्स का या फिर बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में स्पेशली मेंडेलिव्स ने देखा था हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्म, Cl3 या O3 के फॉर्म्स। तो वो जो सिमिलैरिटीज थी वो सिमिलैरिटी के हिसाब से वो एलिमेंट्स अलग अलग रखे थे। तो इसमें फिर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये ग्रुप्स बनाए थे, जैसे यहाँ पे आपको दिखता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ। तो जो वर्टिकल यानी कि कॉलम जो हम बोलेंगे तो ये कॉलम्स थे, तो ऐसे 8 कॉलम थे, ये 8 कॉलम को उन्होंने ग्रुप कहा था। और ये जो हॉरिजॉन्टल यानी कि रोज जो थे उसको हमने कहा था पीरियड्स, ठीक है। तो ऐसे ये 7 पीरियड थे, 12 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। तो ये अलग अलग जो एलिमेंट्स के ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए गए, तो उसमें उन्होंने पहले ध्यान रखा था कि ये सब एटॉमिक मासेस के बेसिस पे लगने चाहिए। कुछ उन्होंने चेंजेस भी किए थे, कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, जैसे कि पहले के टेबल में अगर आप देखते हैं तो बेरिलियम और बोरॉन कुछ गलत जगह थे। अभी ये मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम का जो एटॉमिक मास पहले देखा था तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 14.09, लेकिन अभी का करेक्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें था 9.01। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये बोरॉन जो है बेरिलियम के बाद आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बेरिलियम 9.01 एटॉमिक मास की वजह से पहले आए, तो ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन की। उसके अलावा जो पहले
जो गलत था कि कोबाल्ट और निकेल जो थे एटॉमिक मासेस अलग अलग थे, उस हिसाब से उसको अलग अलग जगह जाना चाहिए। तो उस हिसाब से वो अलग अलग जगह भी गए, यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल में। अगर हम बात करते हैं दूसरे एलिमेंट्स की, जैसे कि हाइड्रोजन की पोजीशन, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी थी। और उसके बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है उसमें भी ये खामी है कि हाइड्रोजन का पोजीशन एग्जैक्टली ग्रुप 1 में होना चाहिए या ग्रुप 7 में होना चाहिए, ये अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी 118 एलिमेंट्स रख सकते हैं। तो पहले के टेबल में सिर्फ 30 एलिमेंट थे, उसके बाद में 56 एलिमेंट थे, उसके बाद में 63 एलिमेंट थे। और अभी के मेंडलीव्स में प्रोविजन थी कुछ डिस्कवर एलिमेंट्स के लिए। और अभी जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें 118 एलिमेंट है। मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, और उस हिसाब से इसमें ये सब अरेंजमेंट है। अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्पेशलिटी क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने के पहले इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में खोज हुई थी। और इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब पीरियोडिक टेबल जो है उसका बेस है इलेक्ट्रॉन्स और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसीज, और उसके बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड हो चुकी है, जैसे कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मासेस है, या फिर उसके एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, और फिर वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटल है या नॉन मेटल है या मेटालॉइड्स है, और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे खास बात थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की खोज की वजह से इसमें मेजर चेंजेस हो चुके हैं, और इसको कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेस है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो थी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसकी अरेंजमेंट है। पहले के पीरियोडिक टेबल में कुछ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे था एक टेबल, कुछ एक टेबल था जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे था। और ये जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बेसिस पे, यानी कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो ये एटॉमिक नंबर ही इसका सीरियल नंबर है। तो इसके अभी हम डिटेल्स देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली क्या है, एटॉमिक मास क्या है, उसका सिंबल क्या रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज भी कैसे डिसाइड होते हैं। तो जनरली अगर आप ये देखेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल जो है ये 4 ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। जैसे कि SPDF। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो S ग्रुप है वो ग्रुप 1 और 2, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि ग्रुप्स क्या रहते हैं, ये ग्रुप्स है वर्टिकल। ये वर्टिकल कॉलम्स जो नॉर्मली हम बोलते हैं, तो ये सब ग्रुप्स है। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RbCS, Fr, ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स है। तो ऐसे अलग अलग 18 ग्रुप यहाँ पे है। अब ये जो ग्रुप 1 और 2 जो है, तो ये ग्रुप 1 और 2, इसमें जो एलिमेंट्स है वो S ब्लॉक में है, ये S ब्लॉक। अगर हम P की बात करेंगे तो P ब्लॉक
इसमें जिगजैग भी हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन पी ब्लॉक अगर आप देखेंगे तो 13 to 18, तो ये 13 to 18 जो ग्रुप्स है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर डी ब्लॉक हम देखेंगे तो ये 3 to 12 तक जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। और जो एफ है वो जो स्पेशल सीरीज है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो SPDF, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया है और वो ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ये सब डिवीजन। तो मैं फास्ट रिवाइज करता हूँ कि जो वर्टिकल एलिमेंट्स है उसको हम ग्रुप्स कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम पीरियड्स कहेंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 to 7 जो है ये पीरियड्स है, और ये जो 1 to 18 है ये ग्रुप्स है। तो ये 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में 118 एलिमेंट्स डिवाइड हो चुके हैं। तो इसमें कुछ अलग अलग टेबल के फॉर्मेट से, जैसे कि ये टेबल था 103 और 113 तक, उसमें अननोन एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप 118 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, ठीक है। अगर अभी हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे हमने पहले बात की थी कि हाइड्रोजन ये एक सेपरेट एलिमेंट है। अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसका अभी तक ये ग्रुप 1 में होना चाहिए या ग्रुप लास्ट में होना चाहिए, ये अभी तक क्लियर नहीं है, यानी कि ग्रुप 7। अभी अगर हम ये सीरीज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये रेड कलर में दिखाई देता है लिथियम टू FR यानी कि फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम और फ्रांसियम, अगर ये सीरीज देखेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यहाँ पे, जैसे हमने पहले बात की थी कि ये अल्कली मेटल है। अगर हम दूसरा ये सीरीज देखेंगे, जैसे कि हम ये बेरिलियम से रेडियम तक बात करेंगे तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अगर ये एलोज में हमने दिखाई दिया है तो इसमें ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल का है। अगर हम ये फेंट ग्रीन में हम देखेंगे तो यहाँ पे ये है एक्चुअली बेसिक मेटल्स, यानी कि 100% हम उसको मेटल या मेटालिक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं उसमें। और जो मेटालॉइड्स है तो ये जिगजैग में है एक्चुअली, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जिगजैग पोर्शन में इसको डिवाइड किया है। तो ये जिगजैग पोर्शन जो है वो मेटालॉइड्स का है, यानी कि ये जो मेटालॉइड्स है उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो मेटल्स है, और उसके राइट हैंड साइड में अगर आप ये देखेंगे ब्लू कलर में तो ये एक्चुअली सब नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में मेटालॉइड्स है। तो अगर आप ये जिगजैग पोर्शन देखेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में मेटल्स और राइट साइड में नॉन मेटल्स। उसके अलावा हैलोजन का एक ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ एस्टेनियम और टेनेसिनियम, तो ये ग्रुप है हैलोजन का। और लास्ट का जो ग्रुप है 18th ग्रुप, इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये स्टेबल एलिमेंट्स है। जैसे कि यहाँ पे हेलियम है,
नियॉन है, एर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है और ऑर्गेनेशन। तो ये अलग अलग नोबल गैसेस के एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे अगर हम बॉटम में अगर देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ से ये जैसे यहाँ पे दिखाई देता है कि ये कंटिन्यूएशन में 57 टू 71 एलिमेंट्स यहाँ पे बताए, और ये जो 89 टू 103 है ये यहाँ पे बताए। इसका रीजन ये है कि ये जो 57 टू 71 नंबर के जो एलिमेंट्स है उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वो ग्रुप अलग बनाया है। और 89 टू 103 जो है उसका एक अलग प्रॉपर्टी है, उसका एक ग्रुप अलग बना है। तो इसको हम लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो ये अगर आप सीरीज देखेंगे और ये ओवरऑल पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो हमने जो बताया है कि इसमें ये प्रॉपर्टी है, उसमें ये प्रॉपर्टी है, या फिर ये अल्कली मेटल है, या ये अल्कलाइन मेटल है, या अर्थ मेटल है, तो ये किस बेसिस पे हमने ये फाइनलाइज किया है। तो वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, यानी कि कौन सा मेटल है कौन सा मेटल नहीं है। अगर ये आपको देखना है तो आपको पहले उसका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद में उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम होना चाहिए, उसके बाद में आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, और उसके बाद में फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड इन द आउटर मोस्ट शेल, तो सबसे लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उस हिसाब से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं, और ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज डिसाइड होते हैं कि इसका नेचर कैसा रहेगा, ये मेटल रहेगा या नॉन मेटल रहेगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहेगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी। ये सब चीजें जो हम बताते हैं, या फिर उसकी रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्शन कैसे हो सकती है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम है, ये सब बातें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देख सकते हैं। तो मैं अभी इसके पहले ही हमने ये जो बात की थी ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से की थी, यही अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा सा अलग तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी ट्राई करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये अलग अलग शेल्स है।